आज से 6-7 महीने पहले मेरे पर 76 का पर्चा कर दिया इसने। जे कॉलोनी वाली है, ये वेश्यावृत्ति का काम करती है। उसके बाद उसकी माँ है जो साथ में, जो यहाँ कार्यकर्ताओं का नाम पर ज्यादा अपना पोजीशन समझती है कि हाँ मैं उस कार्यकर्ता के नीचे काम करती हूँ। उसके चक्करों में उसने 76 का पर्चा मेरे पर दर्ज कर दिया। उन कार्यकर्ताओं ने उनका साथ भी दिया। चलो मैं जेल भी काट आया, मेरे से 5 लाख रुपए भी ले गए हैं, ठीक है, वो कर दिया, सब कुछ हो गया है। अब मैं मैरिड हो चुका हूँ, वो भी मैरिड है, ठीक है। उसके बाद अब जो गवाही थी, उस गवाही के चक्कर में ये सब काम हुआ है। अब गवाही खिलाफ ही देना है तो मेरे घर में आने की क्या जरूरत थी। मेरे घर में आ गई, मेरी माँ के मार के गए हैं, मेरे मार के गए हैं, मेरी दादी को मार के गए हैं। तो यही तो मैं सुनना चाहता हूँ, वो क्या कह रही है, क्या चाहती है। घर में तोड़ फोड़ कर गई है, सब कुछ कर गई है, और गली में सबसे ज्यादा बेइज्जती कर गई है। वो कह रही है कि तुमको 5 लाख रुपए और चाहिए। क्या मैं उस कार्यकर्ता में काम करती हूँ जहाँ मुझे सबसे ज्यादा वो मिलती है। वो कौन सा ऑफिस है ये भी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ अब नाम तो नहीं लेना चाहता, क्योंकि अब कार्यकर्ता ही समझ जाएंगे। देखो मैं एक बात बताता हूँ, मैं फैमिली के साथ खड़ा हूँ, मैं नहीं बता सकता। हर चीज पैसे से होता है, ठीक है। तो बस वो आप समझते होंगे जे कॉलोनी का नाम क्यों पैसे में भी वो हो रहा है, ठीक है। बस उस तरीके से गया था, मुझे नहीं पता था कि मेरा ऐसा उल्लंघन होगा। उसके बाद मेरे से डिमांड की गई, जितने पैसों की गई थी मैंने किया, ठीक है। उसके बाद सीधा डिमांड है 5 लाख रुपए की, वो दिए, मेरी जमानत हुई, 6 महीने में जेल काट के आए। उसके बाद अब फिर डिमांड कर रही है गवाही तब दूंगी दूसरी कि मेरे को 5 लाख रुपए और चाहिए। मेरा घर तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, मेरे टेल नहीं लग रही है घर में, देखो क्या हाल हो रहा है। मेरे घर का बिल्कुल ही सिस्टम खत्म हो चुका है। और कहती है कि नहीं तो कोर्ट मैरिज कर, क्योंकि मैं मैरिड हूँ, तू मैरिड है, क्यों मुझे तंग कर रही है। बस यही बात है। मम्मा के मार गए हैं, दादी के मार गए हैं, मेरे मार गए हैं। मेरे तो बाद में मारी है, पहले तो इनके घर में आके अटैक करके गए हैं, मेरे तो बाद में काम करवाया इन्होंने। पहले आए थे ये 7-8 जने थे, ये 7 कोई दिक्कत नहीं, आ जा। कह रहे थे हम इधर ही बैठेंगे, ठीक है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाते, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वो बंदा है। फिर ये आए, जैसे ये आए उनको बुलाया फोन करके कि वो आना चाहिए इधर। यहाँ वो उसने ना कैसे किया कोर्ट में जाके कि मैं कोर्ट मैरिज नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये पहले से ही मेरा भाई मैरिड है, ठीक है। और इससे पहले उसने 76 का केस किया उस भाई पे, और 76 केस करने के बाद वो ये कह रही है कि मैं यहीं बसूंगी, यहाँ पे कोई दूसरी बहू नहीं आनी चाहिए। हाँ, उसकी माँ एसपी में लग के धमकियां देती है कि मैं इधर ऐसे वैसे बड़ी पहुंचे मेरी, ये है वो है, ऐसे ऐसे करके बहुत ज्यादा तंग कर रही है। और इधर आती है, जैसे ये पहले आई, वो 7 जनी थी, ठीक है, 7 जनी आई। आने के बाद फिर फोन करवाया मेरे से कि हाँ तेरे भाई को फोन करो। मैंने फोन किया, फोन करने के बाद जैसे ये अंदर आए, वो सारी 7 के 7 जनी चिपट गई इसके, जितनी भी सारी जनी मार धाड़ करने लगी, सारा सामान तोड़ दिया इन्होंने, रुक नहीं रही थी। फिर घर के बाहर जाने के बाद गली में ही बोल के गई है, तुमको सारा को चकवाऊंगी, पूरे खानदान को एक एक करके सारा का बर्बाद करूंगी, जितने भी है मेरी ही चलेगी, और जो मर्जी करवा लेना, आपको आपसे जो कुछ होए वो करवा लेना, मेरी ही चलेगी। मैं तुम सारों को जेल में भिजवाऊंगी, तुम्हारे पूरे खानदान को। सबसे पहले तुम्हारी मम्मी और ये मेरा भाई बिग ब्रो, इनको सबसे पहले बोलूंगी, इनको सबसे पहले करवाऊंगी, फिर तुम्हारे एक एक करके नंबर लगाऊंगी, और जो गली वाले खिलाफ गवाही देंगे उनको भी अंदर भिजवाऊंगी। मेरे कहने का है यही मकसद है, अगर किसी पर 76 नहीं लगवानी, किसी का माँ का पुत्र नहीं मरवाना है ना, तो ये काम जरूर करो। आज मैं फंस रहा हूँ, कल पूरा सिरसा फंसेगा। मेरे कहने का यही मतलब है, मेरा साथ दो, मैं ऑब्जेक्शन लूंगा साथ में। मेरे इकट्ठे हैं, मेरा पूरा मोहल्ला साथ में इकट्ठा है, तुम इकट्ठे हो जो सिरसावासी हैं। ये जे कॉलोनी खत्म ना हो जाए, मैं बताता हूँ। चलो अपने आप को बड़ा करना नहीं चाहिए, लाइव हो रहे हैं। ये चीज खत्म होगी ना तो सब कुछ खत्म है। आपको सबको पता है कि क्योंकि जे कॉलोनी ने कितने माँ के पुत्र खत्म कर रखे हैं, और कितने जे कॉलोनी में वेश्यावृत्ति और ये खत्म कर रही है। मेरा साथ हो, मैं करवाता हूँ। आधे सिगलीगर मेरे साथ है, आधे उनके जो वो है ना कास्ट के मेरे साथ है। अगर मैं ऑब्जेक्शन ले लूं, सिर्फ मुझे कुछ ही पर्सनों की जरूरत है, एक एसपी ऑफिस के साथ सामने जाके खड़ा होना, क्योंकि मैं नहीं कर रहा ये जे कॉलोनी में वेश्यावृत्ति हो जाए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर जे कॉलोनी साफ चाहिए
उसे अच्छा नाम देना है तो इन घरों को खत्म कर दो, क्योंकि मैं तो खत्म हो चुका हूँ। कल मुझे सजा हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, हम साफ हैं। मेरी एसपी साहब से कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारे वो कार्यकर्ता हैं। हमारा सब कुछ उनको ही सिस्टम देखना है कि हमें क्या उनको क्या करना है, क्या सिस्टम देखना है। मेरा तो सिर्फ एसपी साहब से यही कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो जे कॉलोनी में 30% जो सिस्टम है उसे बंद करवाइए। जो एंट्री कर रहे हैं आप रोक क्यों नहीं रहे हो, वो चीज करिए बस। मेरे कहने का यही मतलब है। आज मैं शिकार हूँ, कल क्यों किसी का माँ का पुत्र मरे। मैं नहीं चाहता कि दूसरे का किसी भाई का होए, कोई मेरा भाई मरे, कोई मेरा बंधु मरे। मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई जे कॉलोनी का सुधार हो जाए। एसपी साहब से गुजारिश है हाथ जोड़कर, भाई वहाँ मत जाओ, अपने पहले जाल में फंसाती हैं। तुम पैसे दे के कुछ भी करते हो या कुछ भी सिस्टम है, पहले तुम्हें अपने सिस्टम में ग्रोथ में लेंगे, उसके बाद भाई तुम्हें खुद नहीं पता होगा तुम कहाँ पड़े। बस मेरे को सभी के नाम पता है और मैं सभी के नाम लूंगा, ठीक है। मेरे को मीटिंग में बैठ जाए, मेरी एसपी साहब से बहुत गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है एसपी साहब से कि मुझे एक बार अपने पास बुला लें और मेरी बात सुन, क्योंकि आज मेरे साथ ये हुआ है। डीएनए की रिपोर्ट आने दो, सबको मैं देखूंगा जे कॉलोनी वालों को। नहीं, मैं अकेला खड़ा हूँ, कोई बात नहीं है कि साथ में जो खड़ा होगा भाई, उसने ये आरोप लगाया क्योंकि वो मैरिड है, शादीशुदा है और उसका बच्चा है जो जिससे शादी की है, उसको 5-10 रुपए देती है, वो दारू पी के आ जाता है। उसको ऐसा बना रखा है ना, समझ से बाहर ऐसा कर रखा है उनको। उसका बच्चा, और वो बच्चा भी मेरे नाम लगा के बैठी है। अभी तक मेरे घरवाली के बच्चा नहीं हुआ, उसके बच्चा कहाँ से हो जाएगा, तो समझ से बाहर हो रहा है। जो बच्चा है ना उसी का है, मेरा चलो बच्चा मेरा है। आज मेरी भाई, जब मैं पता कब गया था, क्योंकि मैं गया था, इसकी शादी पता नहीं कब की हो रही है, इसके बच्चे भी चलने लग गए थे। अरे जब बच्चा मेरा तो वो चलने कैसे लग गया, और अब जो पर्चा हुआ है ना मेरे पास, 3 साल बाद पर्चा किया उसने, और वो बच्चा देखना, मैं लाइव दिखा रहा हूँ टेलीकास्ट, वहां जाके भी देखना आप कि वो बच्चा कितना बड़ा है। मेरे पे इंजाम लगा के बैठे बच्चा मेरा है, ऐसी नस्ल थोड़ी ना होगी मेरी। मेरा भाई का दोस्त था सन्नी, वो हमारे घर पे आता जाता था। मेरे साथ उसने प्यार के संबंध बनाए, संबंध बनाने के साथ उसने नाजायज संबंध भी बनाया। कहता था मैं तेरे साथ शादी करूंगा। 2014 की बात है ये, 2014 से लेके 2018 में मेरी उस टाइम में अनमेरिड थी। अनमेरिड के साथ उसने मेरे साथ नाजायज संबंध बनाया। कहता था तेरे को मैं शादी करूंगा, प्यार करूंगा, तेरे को मैं रखूंगा अपने घरवाली बना के, तू कहीं शादी मत कराना। 2018 में मेरी शादी, 18 के अंदर इसने मेरा हाथों हाथ डिवोर्स करवा दिया, मेरे घरवाले को मारा पिटी करके। उसके बाद मैंने इस पे पर्चा, ये बीच में बहाना लगा के चला गया था, ठीक है, कहता मैं अभी आ रहा हूँ। मेरे माँ बापों ने कहा कोई नहीं तू आ जा। फिर मेरे माँ बाप बोलने लगे कि कब तक वेट करेगी। फिर ये बाद में मेरे माँ बापों ने कहीं और कर दी, फिर इसने आते नहीं मेरा तलाक करा दिया, मेरे घरवाले के साथ मारा पिटी करी। फिर ये बोलने लग गया लड़की मेरी है, ठीक है, और इसके साथ तलाक तुलू करवा ले, मैं तेरे को रखूँगा। हाँ, उसके बाद मैंने महिला थाने में पर्चा दर्ज करवा दिया, इस पर मुकदमा दर्ज हो गया। 7 महीने अंदर करवाया। इसकी मम्मी और इसके भाई रोज आते थे मेरे घर पे, इसकी बुआ, इसके ताए के लड़के आते थे, कहते थे हम तेरे को रख लेंगे, तेरी गुड़िया को भी रखेंगे, सारा खर्चा देंगे और हम तेरे को बहू मानते हैं। और अब मेरे को जब मैंने जमानत जमीन दे के राजीनामा कर लिया, तो अब मेरे को मारा पिटी करते हैं, मेरा सारा सिर फाड़ दिया। मेरे को तेल मिट्टी नाक के उसकी माँ आग लगाने की धमकी देती है, घर में पड़ेगी तो तेरे को मारेंगे। उसके ताई के लड़का भाई है, वो भी कहता है सन्नी ने मेरे मार के सिर फाड़ दिया, कहता तेरे को जहर दे के मार दूंगा, मैं तो उसी को रखूँगा, नेहा को रखूँगा। के मैंने बाहर आना था, मैं बाहर आ गया। अब तू कर ले, मेरा क्या कर सकती है तू, मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। ये मेरा है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट, मेरा केस चल रहा है प्रवीण कुमार जजिया के। उसी ने मेरे से प्यार किया था, मैंने कोई दबाव नहीं डाला, कोई किसी से दबाव नहीं डाल के प्यार करता इतने साल। 8 उसने मेरे को झूठे साथ झांसे दिए थे, उसने मेरे को झांसे में फंसाया था, शादी के झांसे में फंसाया था। और अब भी मेरे पेट में बच्चा है दूसरा, अब भी मैं उनके घर पे बुला के, प्यार से बुला के मेरे को कहता था ये बच्चा गिरा दे, वो तेरे को जान से दूने मार देंगे हम। अब भी मेरे मारा पिट्टी करके, अब भी मेरे को बहुत मारी, मेरी सास ने मारी है, सिलेंडर खोल दिया उन्होंने, सारा कुछ खोल दिया। मेरा देवर है अशोक गोली, उसने भी मेरे मारी है, सन्नी ने भी मारी है, उसके ताए के लड़के ने भी मारी है। मैंने पता नहीं कैसे अपनी जान बचाई है, हाथ जोड़ के, पता नहीं कैसे 112 नंबर पे घंटी मारी, उनको बुलाया है।
मैं अपनी गुड़िया लेके बढ़ती हूँ, वो अपनी माँ को लेके बढ़े। मैंने कोई भी नहीं मांगा। और जहाँ राजीनामा कोर्ट में होया वहाँ पता कर लो। उसकी माँ ने ये सारा डॉक्यूमेंट प्रूफ दिया है, इसी पे जमानत मैं बाहर लेके आई हूँ। और आज वो मेरे को नहीं रखते, कहते तेरे को नहीं रखेंगे हम। मैंने कोई 1 रुपया नहीं मांगा। उससे चाहते मेरे को रखे या मेरे को मेरा हक दे दे, मेरी गुड़िया को मेरा हक दे दे। बस मेरी यही विनती है। जो मेरी गुड़िया को हक मिलता है उसका बाप का हक दिला दो उसका, ठीक है। उसकी परवरिश दिलाओ, मेरे को मेरा हक दिलाओ। मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ रुलूंगी, मैं कहाँ धक्के खाऊंगी कोर्ट कचहरी में। बस यही विनती है आपके आगे। उसने खुद नहीं तोड़ा, उसने अपनी मम्मी को भी मारी है। उसने अपनी मम्मी को भी मारी, खुद ने टक्करें मारी दीवार के, मेरे बांस मारा है, राड मारी पीछे से आके मेरे राड मारी। कुछ भी नहीं किया मैंने, तोड़ फोड़ कुछ भी नहीं करी। ये तो झूठे आरोप मेरे नाजायज लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मैं अकेली थी। अकेली को अगर जो पता नहीं कितनों जनों ने मेरे साथ मार पीटी करी, मैं क्या कर लेती। अगले खुद ही अपना सामान तोड़ रहे थे। कि अगर शादी के लिए कोई लड़का हाँ करता है तो वही वो हर लड़की हाँ करती, हाँ अगला मेरे से शादी करवाएगा। अब भी मेरे से 4 महीने से अच्छा रह रहा है, आना जाना था मेरे घर पे। अब उसके मन में पता नहीं कहता, मैं तो वही रखूंगा। मेरे घर पे अच्छा भला आ रहा जा रहा था, मैं भी उनके घर पे आ रही जा रही थी। करवा चौथ में भी साथ रहे हम। और अब उसने अचानक से मेरे को बुलाया, कहता है तू मेरे घर पे आ जा एक बार। मेरे को मैं वैसे चली गई, मैंने वैसे ही बुला रहा होगा। मेरे को क्या पता, वो तैयारी में बैठे पूरा परिवार, उसकी माँ, उसके भाई गोली, अशोक, उसके ताए का लड़का भाई। मेरे को कोई पैसे नहीं देता था। वो मंदिर में बढ़ जाए और वो झूठे आरोप लगा रहा है वो, ठीक है। एक लड़की कभी झूठ नहीं बोलेगी। मेरे को मेरी गुड़िया की कसम है, ना मैंने उसको कभी धमकाया, ना कभी ब्लैकमेल किया। उसने पहले भी आरोप लगाए थे, कोई उसका आरोप नहीं चला, ठीक है। कोई धमकी से नहीं होएगा। उसकी माँ बेचती है, उसकी बहन बेचती है। सन्नी आप बेचता है चिट्टा, मुखबर है वो, खुद चिट्टा बेचता। चिट्टे का केस चल रहा है उसके ऊपर, 2018 का केस भी है उसके ऊपर। खुद चिट्टे का स्मगलर है वो। हम ना कुछ ऐसा करते हैं, हम तो झाड़ू पोछा करते हैं। कोर्ट में जाती हूँ, सुबह 9 बजे 12 बजे आती हूँ मैं, वहाँ पता कर लेना मेरा, ठीक है। और कोई भी केस बता दो मेरे ऊपर, कोई भी दगा बता दो मेरे पे, जो कोई मैं नशा बेचती हूँ, नशा पीती हूँ, कुछ करती हूँ, वही चिट्टा बेचता है, वही चिट्टे में गया हुआ। चिट्टे के ऊपर पता नहीं कितने केस है उसके ऊपर। तब तक मेरी कोर्ट में गवाही पड़ी है 76 की। अभी पहले महीने की 6 तारीख है मेरी गवाही है 76 की। हाँ, अब वो लड़ाई अभी तक चलेगी आगे। मैं 5 साढ़े 4 बजे की हॉस्पिटल में हूँ, और उसको अब लेके आया 6 बजे मारा पिट्टी करके। अन्नी और छोटू वो लेके आया, उसके चोट मार के। कोई किसी ने हाथ लगाया, मैं अकेली लड़की उसके नहीं मार सकती, ठीक है। मैं अकेली थी वहाँ। वो झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं ना, आप पता कर सकते हो सिविल हॉस्पिटल में कि मैं किस टाइम कहाँ थी और उसको चोट कब लगी है, ठीक है। सारा रिकॉर्ड, सारा कैमरा चेक हो। मेरे जाते आगे पीछे राड मारी उसने, पीछे राड मार के मेरे को बेहोश कर दिया। फिर मेरे दोबारा ईंट चक्के मारने लग गया। फिर मैं भाग के बड़ी मुश्किल से जान बचाई। मैंने 112 नंबर किसी का फोन मारा। मैंने कहा पता नहीं मेरे को क्यों मार रहा है। कहता मैं तेरे को नहीं रखता, कि मैं तो उसी नेहा को रखूंगा, जिसको मैं भगा के लेके आया हूँ, मैं तेरे को जला दूंगा। उसकी माँ भी कहती मेरा लड़का है, हम तेरे को जला देंगे, तेरे को मार देंगे जान से। उसका ताए का लड़का भाई एक उसका भाई है अशोक, उन्होंने ही मेरे को मारा सारी। और इन्होंने मेरे को डरा धमका के फैसला करवाया था। जब मेरा राजीनामा होया था 7वें महीने की 11 तारीख को राजीनामा होया था, इन्होंने मेरे को डरा धमका के राजीनामा करवाया था कि तेरे को रख लेंगे हम, ठीक है। नहीं रखेंगे तो तेरे को मार देंगे हम, तेरे को जान से मार देंगे। डरा रहे धमका रहे थे मेरे को, तेरी लड़की को मार देंगे हम, तेरे को मार देंगे, जान से खत्म कर देंगे। हमारे भाई को ना छुड़वाएगी तो ये ना करेगी। मेरे को रोज धमकाते थे, आते थे घर पे। मेरा केस चल रहा था।